नमस्कार। मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। जनपद पंचायत चुनाव के लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कर्मचारियों को चुनाव सामग्री वितरित कर अधिग्रहित वाहनों से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। उज्जैन और बड़नगर जनपद में पंचायत चुनाव 25 जून को प्रस्तावित है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से चुनाव कराने के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण किया गया, जहां उज्जैन जनपद पंचायत चुनाव में सेवाएं देने वाले कर्मचारी सामग्री लेने पहुंचे। सामग्री वितरण स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी के साथ ही पुलिस बल को तैनात किया गया। गौरतलब है कि उज्जैन जिला पंचायत के 21 वार्डों से सदस्य बनने को 78 प्रत्याशी और जनपद पंचायत के 148 सदस्य बनने को 583 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित 23 दस्तावेजों में से कोई एक उपलब्ध कराने पर मतदाता मतदान कर सकेंगे। पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। शुक्रवार सुबह बसों से कर्मचारी मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। उनके आने जाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 450 बसों और 400 कारों का अधिग्रहण किया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया। देखिए, प्रथम चरण में जो है वो बड़नगर और उज्जैन में जो है पंचायत चुनाव की मतदान है। आज जो है उज्जैन में जो है वो पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से जो है हमारी मतदान सामग्री का वितरण हो रहा है उज्जैन ब्लॉक के लिए। बड़नगर के लिए पृथक व्यवस्था है और उज्जैन में हमारे 239 बूथ हैं, जिसके लिए मतदान पार्टियाँ जो हैं अपना सामान यहाँ से कलेक्ट कर रही हैं। प्रत्येक बूथ पर कितने कर्मचारी की? 4 कर्मचारियों की ड्यूटी है। 750 तक के कर्मचारियों पर 4 कर्मचारियों के मतदान दल का गठन किया गया, जहाँ पे 750 वोटर्स हैं। कितनी बसें लगभग निर्धारित हैं, कब तक? 40 बसें हैं हमारे पास, लगभग 40 बसें हैं जो हमने लगाई हैं। एक बस में हम 6 पोलिंग पार्टी जो है लगभग भेज रहे हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी को कितनी सामग्री वितरित की गई है, कहाँ कितना? वो सभी के लिए एक ही नियत रहती है, जिसमें उनकी मतपेटी है और फ्लैक्स हैं और जो निर्वाचन आयोग से जो भी सामग्री उनके लिए प्रावधान है वो पूरी सामग्री उनको दी जा रही है। सर, बारिश के मौसम को देखते हुए सर किस प्रकार की व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ पर की गई है? देखिए, एक विशेष ध्यान जो ये रखा गया है वो भवन इस तरह का चुनाव हमने किया है कि जहाँ पर बारिश से जो प्रभावित ना हो और जहाँ भी मरम्मत की आवश्यकता थी वो समस्त मरम्मत PWD के माध्यम से कराई गई है। ये विशेष ध्यान रखा गया और उसी प्रकार जो उनके रुकने की व्यवस्था है उसमें भी बारिश के मौसम का ध्यान रख रहे हैं हम लोग। नकली सोना गिरवी रख शातिर ठगों ने एक ही व्यापारी को लगाया 3 बार चूना। चौथी बार ठगने की फिराक में गिरफ्तार हुए 3 आरोपी। थाना खारा कुआं का है मामला। दरअसल राजेश पिता भंवरदास पोरवाल उम्र 40 वर्ष वीडी क्लॉथ मार्केट में कपड़े के दलाल हैं। राजेश के पास अरविंद पिता राधेश्याम गहलोत निवासी नवाखेड़ा और प्रहलाद निवासी सांवेर नामक व्यक्ति 3 बार में लगभग 15 लाख के जेवर गिरवी रखा गए। 23 जून को भी चौथी बार 6 लाख के जेवर गिरवी रखने अरविंद के साथ 2 और साथी दिनेश पिता देवीलाल राठौर निवासी करोन, राजेश पिता रामलाल सूर्यवंशी निवासी ब्रजराज खेड़ी आए। व्यापारी को शक हुआ तो उसने सोने की जांच कराई तो पता चला कि नकली सोने पर केवल सोने की परत चढ़ी हुई है। व्यापारी ने इसकी सूचना खारा कुआं थाने को दी, जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को थाने लाई और जांच शुरू की। व्यापारी राजेश ने थाने में FIR दर्ज कराई है। इन्होंने 15-16 लाख रुपए के जेवर रखे हैं और ये अरविंद जी गहलोत ये हर बार नए नए व्यक्ति को लेकर आए और इन्होंने हर बार अलग अलग व्यक्ति को पेमेंट दिलवाया है। लगभग कितनी बार ये पेमेंट लेके गए? ये 4 बार। 4 बार। चौथी बार में फिर ये पकड़ा गया। अच्छा, आपको कैसे शक हुआ कि जेवर जो रख रहे हैं नकली है? वो जेवर क्या हुआ कि एक सरी का माल होते हुए चेक करवाया तो उसमें खोटासपन पाई गई। अच्छा, आपने फिर कहाँ इसकी शिकायत की, किस तरह का मामला दर्ज करा रहे हैं? इनके नाम जब तक रिपोर्ट लिखा रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन है जो आपके पास आए थे, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सांवेर के रहने वाले हैं अरविंद सिंह जी गहलोत, और एक राजा भैया हैं, राजा ठाकुर, और एक राजेश करके 3 जने करके 3 लड़के हैं। ये 3 आज आए थे पेमेंट लेने और इन तीनों को खारा कुआं पुलिस की मदद से इन्हें गिरफ्तार करा गया। इस बाबत खारा कुआं थाना प्रभारी रविंद्र कटारे ने बताया। ये हमारे पास एक आवेदक आए हैं, राजेश पोरवाल नाम है इनका। इन्होंने करीब कुछ महीने दिन पहले 30/5/2022 को एक व्यक्ति है प्रहलाद नाम का और अरविंद नाम का, ये इसके पास आए थे और कुछ 4.5 लाख रुपए का सोना गिरवी रखे गए थे
इसके बाद में 2-3 बार और इस तरीके से सोना रखा है इन्होंने, 2 बार 3 बार। बाद में जब व्यापारी ने इसको चेक कराया तो पता चला कि सोने की के जो जेवर है उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, सोने एक्चुअली नकली है। इसके बाद में आज जब व्यापारी ने थाने आके कंप्लेंट करी तो जो आज फिर ये सोना रखने आए थे, उसके बाद इन तीनों को पकड़ा है और पूछताछ चल रही है। निजी अस्पतालों में जांच के नाम पर मरीजों से होने वाली लूट बदस्तूर जारी है। सेना में पदस्थ जवान से ही वसूले सोनोग्राफी के नाम पर 1200 रुपए। भारतीय सेना में पदस्थ ग्राम रातड़िया निवासी जीतू पिता नानूराम चौधरी ने यूरिन संबंधी परेशानी होने पर एसएस गुप्ता हॉस्पिटल में चेकअप कराया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने सोनोग्राफी कराने की सलाह दी और सोनोग्राफी हॉस्पिटल में ही होने की बात कहकर 1200 रुपए जमा करा लिए। जब जीतू को कुछ शंका हुई तो उसने अन्य निजी सोनोग्राफी सेंटर पर तलाश किया तो कहीं भी 900 रुपए से ज्यादा सोनोग्राफी का चार्ज नहीं था। जीतू ने जब इस बात की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की तो उन्होंने गलती से ऐसा हो जाने की बात कहकर मामले को रफा दफा कर दिया। मैं सुबह 10 बजे के लगभग यहाँ पर चेकअप के लिए आया हुआ था। तो एक्चुअल में क्या यूरिन में प्रॉब्लम थी मेरे को, तो मैं आया तो इन्होंने क्या नॉर्मल ट्रीटमेंट किया मेरा, उसका भी चार्जेस लिया उन्होंने, जो भी इनका चार्ज बन रहा था। फिर इन्होंने बोला कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है। मैं सोनोग्राफी के लिए जाने लगा तो इन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम करिए, आप जो है यहाँ पे रिसिप्ट यहाँ पे कटवा लीजिए, बिल आप यहाँ पर पे कर दीजिए। मेरे को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है सोनोग्राफी अंदर ही हो रही हो, तो इन्होंने मेरी 1200 रुपये की रिसिप्ट काटी और मेरे को बोला कि हरियंत वाले के यहाँ जाके आप सोनोग्राफी करवा लीजिए। मैं वहाँ गया, मैंने सोनोग्राफी करवाई। मैं वहाँ जाकर मैंने पूछा, सर क्या चार्जेज अपने यहाँ? उन्होंने बताया, बोले 900 रुपये। फिर मैं 3 जगह और गया, सब जगह मैंने छानबीन करी तो वहाँ पर यही चार्जेस बताए 900 रुपये। जब मैं यहाँ आकर मैंने इन लोगों को बोला, मैंने सर ऐसा है, हर जगह 900 रुपये, आपने 1200 रुपये क्यों लिए? तो सबसे पहले इन्होंने मुझे बोला कि आपका बिल बताओ। मेरा बिल इन्होंने अपने पास जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद में फिर मुझे बोल रहे हैं, बोले अभी तो ठीक है, जो हो गया वो ठीक है, उसके लिए सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टर सर से मैं मिला, डायरेक्टर सर बोल रहे हैं, बोले जो आपका पैसा है वो ले लो, बोले ये इनकी गलती है, ऐसा वैसा। तो सर मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी गरीब आ रहा है, ठीक है मैं आया, लेकिन यहाँ कोई भी गरीब आ रहा है तो एक के साथ में नहीं, ये तो हज़ारों के साथ में होता है ऐसा। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने हमारे यहाँ के प्रिय सांसद जी जो हैं उनको मैंने कंप्लेन करी है। उन्होंने बोला है कि मैंने कलेक्टर साहब को आदेश दिया है इसके लिए और वो इसके ऊपर छानबीन करेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। जिला चिकित्सालय में तफरी करने आते हैं बदमाश और चोरी कर लेते हैं मरीजों के मोबाइल। लगातार होती चोरी की घटनाएं। जिला अस्पताल से मोबाइल व अन्य सामानों की चोरी होना एक आम बात हो गई है। बदमाश 4 से 5 की संख्या में तफरी करने आते हैं और वार्डों में भर्ती मरीजों या उनके परिजनों के मोबाइल या अन्य हाथ आया कुछ भी सामान मौका पाते ही ले उड़ते हैं। ऐसे ही एक भर्ती मरीज की परिजन रजिया सुल्ताना का मोबाइल भी बदमाश चोरी कर गए। रजिया ने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। रात में घटना घटी कि एक आदमी आया था 1:30 के बीच में, तो 3-4 पलंग वालों के पास गया तो भैया तुम ना क्या करो, तो उन्होंने कहा भैया हम ना मरीज है। तो कहा कि मैं तुम्हारे क्या, तो हमारे यहाँ पे मरीज है। ऐसा करता करता चारों तरफ से ढूंढना टटोला। फिर मैं बाहर सोई थी तकिए के नीचे मोबाइल रखा था। 2:30 के बीच 1:30 बजे तक तो मोबाइल चालू था, मतलब मेरा 2:30 के बीच में मोबाइल उठा के ले गया। ऐसा है, काला सा है, सफ़ेद टी-शर्ट पहन रखी थी, काली पैंट थी, उसकी हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना लोगों के मोबाइल गायब हो रहे। परसों दिन भी 2 इंसान मोबाइल हुआ था, आज मेरा खुद का मोबाइल गायब हुआ है। कितने रुपये का मोबाइल था? वो था 15-20 हज़ार का मोबाइल, वीवो का मोबाइल था वो। ये कौन सा काम है यार? अगर ऐसे मरीजों ना पे इलाज चालू करने के लिए आएंगे, मोबाइल सिराने नहीं रखे तो इंसान क्या रखेगा? बनते कोशिश तो एक आध कैमरा हर वार्ड में एक कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि लोग जाने कैसे कैसे बेचारे गरीब इलाज करवाना और ऐसे हर रोज मोबाइल चोरी होंगे तो बिना गार्ड और ये काहे के लिए रखे? फिर चौकीदारों किस काम के? एक चौकीदार होना चाहिए ना पे। बारिश में पानी भर जाने की समस्या से निदान के लिए गरीब नवाज कॉलोनी से पानी की निकासी हेतु खुले नाले को अंडरग्राउंड पाइपलाइन से जोड़ दिया गया। उज्जैन नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की अनदेखी से महाकाल वन के पीछे बने गरीब नवाज कॉलोनी क्षेत्र में पहली बारिश में ही पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यहां लगभग 500 घरों में 3-3 फीट पानी भर गया था, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम कर विरोध भी किया था। इसी समस्या के निदान के लिए निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र से सटे नाले को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की लाइन से जोड़ दिया ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो सके। हालांकि जिस समय यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था तब भी क्षेत्र की पानी की निकासी के लिए हर बिंदु पर जांच की गई थी, लेकिन इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंजीनियर की अनदेखी कहें या लापरवाही, जिससे दोबारा महाकाल वन प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार पर खुदाई कर पाइपलाइन डालने का काम करना पड़ा। इस बाबत क्षेत्रीय रहवासी मोहम्मद सलीम ने बताया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों के कमर तक घर में पानी आ गया था
और बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं जो है धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्र के पार्षद महोदय को और हमारे जो है कि समस्त नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने जो है अपनी तत्परतापूर्वक हमारे पार्षद महोदय की एक बात के ऊपर उन्होंने इसका समाधान निकाल दिया। और जहाँ तक मेरा ऐसा अंदाज है, मेरा ऐसा अपना मानना है कि ये समाधान स्थायी होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज है, क्योंकि तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।